बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया के कोविड केसों का ना कोई हद है ना कोई हिसाब। ऐसा मालूम होता है कि सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जुमे को एक और आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ और पूरे मुल्क में 3,33,000 के करीब कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। पूरी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान के कोविड केसों और सूरत हाल पर टिकी हुई और कई मुल्कों ने इंडिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है। इन खबरों की तफसीलात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कोविड केसों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटों में 3,33,000 केस पाए गए। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ की मीटिंग, कहा रियासतों की हर मुमकिन मदद करेंगे। कोविड केस 11 और 15 मई के बीच इंतहा को पहुंचेंगे। एक्टिव केसेस 35 लाख हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। चाइना ने की इंडिया को मदद की पेशकश। पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन ने कहा 50 एम्बुलेंस और स्टाफ भेजने के लिए तैयार हैं। इंडिया की कोविड सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नजर। कनाडा ने भी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। तेलंगाना में 6,200 नए कोविड केस, 29 मौतें। KTR भी पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के कोविड हॉस्पिटल में आग, 13 मरीजों की मौत, 3 दिन में दूसरा सानेहा। पाकिस्तान में कोविड गाइडलाइंस पर अमल के लिए फौज की मदद ली जाएगी। इमरान खान ने किया ऐलान। यरूशलेम में फलस्तीनियों और इस्राएली पुलिस में झड़पें, सैकड़ों जख्मी, सूरत हाल धमाकू। अमेरिका में मुस्लिम मेडिकल स्टूडेंट पर तेजाब फेंक दिया गया। हेट क्राइम का एक और वाकया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। एक अफसोसनाक हादसे से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में एक और कोविड हॉस्पिटल में सानहा पेश आया। इस मरतबा ICU में आग लगने से 13 की मौत हो गई। मरने वालों में 5 औरतें भी शामिल है। ये वाकया महाराष्ट्र के पालगढ़ में पेश आया। हॉस्पिटल में उस वक्त 90 मरीज शरीक थे, उनमें से 18 ICU में थे। ये आग 4 मंजिला विजय वल्लभ हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर वाक़ ICU में लगी। ये वाकया सुबह 3 बजे के आसपास पेश आया। फायर फाइटर्स ने सुबह 5:20 पर आग बुझाई। आग लगने के वक्त ICU में 18 मरीज थे। 5 मरीजों को बचाया गया और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल के दूसरे मरीज मुतासर नहीं हुए क्योंकि नुकसान सिर्फ ICU की हद तक था। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस सानहे की तहकीकात का हुक्म दिया है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने के सानहे में कम से कम 22 कोविड मरीज हलाक हुए थे। आग लगने के सानहे के बाद मरीजों के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पर जमा होकर एहतजाज किया और जिम्मेदार
जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इंडिया में 3,32,723 नए कोविड केस पाए गए। इसके साथ ही मुल्क में अब तक के केसेस बढ़कर 1,62,64,000 हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,263 मौतें हुई। इंडिया में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,87,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के केसेस और मौतें वबा शुरू होने के बाद से एक दिन के सबसे ज्यादा हैं। डेली कोविड केसों का ये आलमी रिकॉर्ड है। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 13,54,00,000 कोविड वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करते हुए मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। मोदी ने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में रियासतों की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 10 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। मोदी ने कहा कि अगर तमाम रियासतें एक कौम की तरह काम करें तो वसाइल की कोई किल्लत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वजारत सेहत भी रियासतों के साथ राब्ते में है और सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। उन्हें वक्फे से जरूरी मशवरे दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में मोदी ने रियासतों की तरफ से उठाए गए मसाइल को नोट किया। उन्होंने कहा कि पैदावार और सप्लाई बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से कहा कि वो ऑक्सीजन और दवाओं की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कालाबाजारी पर नजर रखें। उन्होंने रेलवेज की तरफ से चलाई जाने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस का भी जिक्र किया। मोदी ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने एक प्रेजेंटेशन दिया। रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने वजीर आजम को मौजूदा लहर से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में ब्रीफिंग दी। ये पिछले 5 हफ्तों में चीफ मिनिस्टर्स के साथ वजीर आजम की तीसरी मीटिंग थी। इसके अलावा जुमे की सुबह वजीर आजम ने सरकारी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग में कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड के नए केसों में कुछ कमी आई है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में और कमी होगी। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 मई से 18 मई तक 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक इन हाउस मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट के लिए तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से पैदा बहरान को नुमायां किया। मरकजी हुकूमत ने केजरीवाल की तरफ से इस मीटिंग में की गई लाइव अपील पर तनकीद की, जिसके बाद केजरीवाल के दफ्तर ने प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए अफसोस का इजहार किया। इससे पहले मीटिंग के दौरान केजरीवाल ने मोदी से ख्वाहिश की कि वो तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करें कि वो कौमी दारुल हुकूमत को आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्स की आसानी के साथ मुंतकली को यकीनी बनाएं। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अवाम तकलीफ में है। हमें डर है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोई बड़ा सानिहा पेश ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम चीफ मिनिस्टर्स को हिदायत दें कि वो ऑक्सीजन टैंकर्स की आसानी से मुंतकली को यकीनी बनाएं। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में कोविड-19 की वबा 11 और 15 मई के दरमियान अपनी इंतहा को पहुंच सकती है और 30 से 35 लाख एक्टिव केसेस पाए जा सकते हैं और मई के खत्म तक केसों में कमी आ सकती है। IIT के साइंसदानों की तरफ से तैयार करदा एक मैथमेटिकल मॉडल की बुनियाद पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। इंडिया में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल की वजह से हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है। हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, वहीं शमशान घाट में भी लाशों के अंबार लगे हुए हैं। आखिरी रसूमात के लिए 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कई शहरों में हॉस्पिटल्स कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के काबिल नहीं रहे। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल गोगिया ने बताया कि मरीजों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और हॉस्पिटल्स में कोई जगह नहीं है। लोगों को बेड्स, जिंदगियां बचाने वाली दवाओं, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी चीजों के लिए दर बदर की खाक छाननी पड़ रही है, लेकिन ज्यादातर केसों में उन्हें मायूसी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सूरत हाल इमरजेंसी से बढ़कर है, पूरा निजाम टूट फूट चुका है।
बात तेलंगाना की। तेलंगाना में 6,206 नए कोविड केस पाए गए और 29 मौतें हुई। इस दौरान तेलंगाना के आईटी वजीर के.टी. रामाराव भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले उनके वालिद और रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वायरस से मुतासिर पाए गए थे। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1005 केसेस पाए गए। केटीआर ने ट्वीट किया कि वो वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें हल्की अलामतें भी हैं। वो फिलहाल अपने घर पर आइसोलेशन में हैं। केटीआर ने पिछले दिनों उनसे राब्ते में आने वाले लोगों से ख्वाहिश की थी कि वो अपना टेस्ट कराएं और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। चाइना ने कोविड-19 केसों में इजाफे और सूरत हाल से निपटने के लिए इंडिया को मदद की पेशकश की है। चाइना के सरकारी मीडिया के मुताबिक बीजिंग ने कहा कि इंडिया से इस बारे में बातचीत की जा रही है कि क्या उसे कुछ मदद की जरूरत है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान के हवाले से सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चाइना की हुकूमत और अवाम कोविड-19 वबा के खिलाफ लड़ाई में इंडिया की मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान की फलाही तंजीम एदी चैरिटी ने हिंदुस्तान को मदद की पेशकश की है। एदी फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी फैसल एदी ने कहा कि हम एम्बुलेंस गाड़ियां और मेडिकल स्टाफ भेजने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में कम से कम 50 एम्बुलेंस गाड़ियां भेजने की पेशकश की गई है। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा गया है। फैसल ने कहा कि हम मुश्किल के इस वक्त में आपसे हमदर्दी रखते हैं और हम 50 एम्बुलेंस गाड़ियों के काफिले और हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ आपकी मदद के लिए तैयार हैं। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ मिडल ईस्ट की सूरत हाल की भी बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड केसों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटों में 3,33,000 केस पाए गए। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ की मीटिंग, कहा रियासतों की हर मुमकिन मदद करेंगे। कोविड केस 11 और 15 मई के बीच इंतहा को पहुंचेंगे। एक्टिव केसेस 35 लाख हो जाएंगे, एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। चाइना ने की इंडिया को मदद की पेशकश। पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन ने कहा 50 एम्बुलेंस और स्टाफ भेजने के लिए तैयार हैं। इंडिया की कोविड सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नजर। कनाडा ने भी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। तेलंगाना में 6,200 नए कोविड केस, 29 मौतें। केटीआर भी पॉजिटिव पाए गए।
महाराष्ट्र के कोविड हॉस्पिटल में आग, 13 मरीजों की मौत, 3 दिन में दूसरा सानेहा। पाकिस्तान में कोविड गाइडलाइंस पर अमल के लिए फौज की मदद ली जाएगी, इमरान खान ने किया ऐलान। यरूशलेम में फलस्तीनियों और इस्राएली पुलिस में झड़पें, सैकड़ों जख्मी, सूरत-ए-हाल धमाकू। अमेरिका में मुस्लिम मेडिकल स्टूडेंट पर तेजाब फेंक दिया गया, हेट क्राइम का एक और वाकया। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। दुनिया के कई मुल्क इंडिया में कोविड-19 की भयानक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और कई मुल्कों ने इंडिया से सफर पर पाबंदियां लगा दी हैं। जर्मन सफारत खाने ने अपने स्टाफ से कहा है कि वो जल्द छुट्टियां ले। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि वो इंडिया में कोविड-19 केसों पर नजर रखे हुए है। यूएई ने इतवार से इंडिया से फ्लाइट्स बंद करने का ऐलान किया है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं। कनाडा ने इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान से भी तमाम फ्लाइट्स 30 दिनों के लिए बंद कर दी है। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल-बाबरा ने ये बात बताई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस गाइडलाइंस पर अमल कराने के लिए फौज की मदद लेने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में केसों में इजाफे की वजह से आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। दफ्तरों को भी दोपहर 2 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने इन सख्त फैसलों का ऐलान किया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना है कि दुनिया में अब तक 14 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोविड केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 30,71,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 3 करोड़ 19 लाख केसेस पाए गए हैं और 5,17,000 मौतें हुई हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया से यकजहती का इजहार किया है, जो कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर है। उन्होंने कहा कि फ्रांस इस लड़ाई में इंडिया के साथ है और मदद के लिए तैयार है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। यरूशलेम या अल-कुद्स में फलस्तीनियों और इस्राएली पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और सूरत-ए-हाल धमाकू है। ये झड़पें उस वक्त हुई जब यहूदी इंतहा पसंदों ने एक मार्च निकाला। ये यहूदी इंतहा पसंद अरब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस वाक़े से इलाके में तनाव बढ़ गया। रमज़ान शुरू होने के वक्त से ही सूरत-ए-हाल खराब हो रही है। इस दौरान यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तमाम फरीकों को चाहिए कि वो हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जुमेरात की रात दमिश्क दरवाजे के करीब सैकड़ों फलस्तीनी जमा हुए। उन्होंने बाज़ रास्तों को बंद करने पर एहतजाज किया। एक दूसरे मकाम से यहूदी आबादकारों का एक जुलूस निकाला गया। झड़पों के दौरान पुलिस पर कांच की बोतलें और पत्थर फेंके गए। पुलिस ने स्टन ग्रेनेड्स और रबर की गोलियों और पानी की बौछार से जवाब दिया। रेड क्रिसेंट ने बताया कि 105 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इनमें से 22 को हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। पुलिस ने सैकड़ों यहूदी एहतजाजियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि यहूदी आबादकार मार्च निकाल रहे हैं और अरबों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इन यहूदी आबादकारों ने भी पुलिस पर पथराव किया। एक इंतहा पसंद यहूदी तंजीम लिहावा ने यह जुलूस निकाला। हालिया अरसे में यह तंजीम काफी एक्टिव हो गई है। पिछले कुछ दिनों में टिकटॉक की बाज़ वीडियोस की वजह से तनाव बढ़ा है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फलस्तीनी नौजवान 2 यहूदियों को थप्पड़ मार रहा है। जुमे की सुबह भी गड़बड़ जारी रही। जुमे को एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें अल-कुद्स में फलस्तीनी नौजवानों को एक यहूदी के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया। एक वीडियो में यहूदी नौजवान एक अरब खानदान के घर पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उसके 20 ऑफिसर्स गड़बड़ के वाकयात में जख्मी हुए, जिनमें 3 को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। कम से कम 44 लोगों को गड़बड़ के वाकयात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी सफारत खाने ने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि तमाम जिम्मेदार आवाज़ें तनाव कम करने के लिए काम करें और अमन बहाल करें। यहूदी आबादकारों की एक तंजीम ने इस्राएली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रमज़ान में मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने वाले यहूदी आबादकारों को अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाने की इजाज़त दे। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि अल-कुद्स के अवाम अपनी पहचान की लड़ाई में अकेले नहीं हैं। इस्माइल हानिया ने जुमे की सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अल-कुद्स की हिफाजत, उसके तक़द्दुस और अवाम की हिफाजत और इस्लामी शिनाख्त की हिफाजत करते रहेंगे।
अमेरिका के 300 से ज्यादा अरकान कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसी शर्त के बगैर इसराइल की माली मदद जारी रखे। इससे पहले बाज़ डेमोक्रेट अरकान ने एक बिल पेश किया जिसमें कहा गया कि फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए इसराइलियों की मदद की शर्तें लगाई जाएं। हाउस कमेटी की चेयरपर्सन को खत लिखते हुए इन अरकान ने इसराइल को $3.8 बिलियन सालाना सिक्योरिटी मदद देने का मुतालबा किया। इस बिल पर 328 अरकान कांग्रेस ने दस्तखत किए हैं। अमेरिका में हेट क्राइम का एक और वाकया पेश आया है। इस मरतबा एक मुसलमान लड़की पर नामालूम लोगों ने तेजाब फेंक दिया। इस औरत का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है। ये वाकया न्यूयॉर्क सिटी के करीब लॉन्ग आइलैंड में पेश आया जब 21 साल कॉलेज स्टूडेंट नाफिया इकरा और उनकी मां कार से बाहर निकल रहे थे। हमला आवर तेजाब फेंकने के बाद फौरी फरार हो गए। ये वाकया कुछ दिन पहले पेश आया लेकिन अब मंजर आम पर आया है। नाफिया एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद डिस्चार्ज हो रही हैं। खबरों में कहा गया कि इस हादसे में नाफिया का चेहरा बुरी तरह जल गया और उनकी बीनाई भी मुतासर हुई। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा है कि नाफिया का चेहरा, आंख, गर्दन और हाथ बुरी तरह जल गए हैं। हमला आवर की अब तक पहचान नहीं की गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कोविड केसों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटों में 3,33,000 केस पाए गए। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ की मीटिंग, कहा रियासतों की हर मुमकिन मदद करेंगे। कोविड केस 11 और 15 मई के बीच इंतहा को पहुंचेंगे। एक्टिव केसेस 35 लाख हो जाएंगे, एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। चाइना ने की इंडिया को मदद की पेशकश। पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन ने कहा 50 एम्बुलेंस और स्टाफ भेजने के लिए तैयार हैं। इंडिया की कोविड सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नजर। कनाडा ने भी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। तेलंगाना में 6,200 नए कोविड केस, 29 मौतें, KTR भी पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के कोविड हॉस्पिटल में आग, 13 मरीजों की मौत, 3 दिन में दूसरा सानेहा। पाकिस्तान में कोविड गाइडलाइंस पर अमल के लिए फौज की मदद ली जाएगी, इमरान खान ने किया ऐलान। यरूशलेम में फलस्तीनियों और इस्राएली पुलिस में झड़पें, सैकड़ों जख्मी, सूरत हाल धमाकू। अमेरिका में मुस्लिम मेडिकल स्टूडेंट पर तेजाब फेंक दिया गया, हेट क्राइम का एक और वाकया। ये थी आज की खबरें। शेजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।